वहां पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो मैक्सिमम रेंज होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में वो कहाँ पे आता है आपका 45 डिग्री पे कहाँ पे आता है। तो एक अपने ग्राफ ड्रॉ की थी, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। वो ग्राफ कुछ ऐसी थी, किसकी ग्राफ आपकी रेंज वर्सेस थीटा, रेंज वर्सेस थीटा। और इसमें हम एक assumption ये लेके चलते थे कि आपका जो u होगा वो क्या होगा आपका फिक्स होगा, u क्या होगा आपका फिक्स। तो फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ u हम डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए क्या करते हैं, रेंज फाइंड आउट करते हैं। आपकी जो रेंज आती है वो इस एक्सिस पे r और इस एक्सिस पे आपका क्या है थीटा। ये कुछ ऐसा आता था आपका ग्राफ, आता था ना। तो हमको पता था कि आपका जो मैक्सिमम रेंज मिलता था वो यहाँ पे मिलता था। तो ये जो थीटा होता था कितना होता था आपका 45 डिग्री होता था। और ये जो रेंज मैक्सिमम होती थी ये कितनी होती थी, कितनी यू स्क्वायर बटे जी, आई गेस यही था ना। ये आपका क्या था आर मैक्स, ये क्या था आपका आर मैक्स। लेकिन अगर मैं मतलब एक ही थीटा है, उस पर्टिकुलर थीटा के लिए आपका रेंज क्या मिलता था, आपको मैक्सिमम मिलता था, रेंज क्या मिलता था आपको, और वो थीटा क्या होता था आपका 45 डिग्री। और मैं 45 से छोटा एंगल लेता हूँ, बराबर है। अरे आगे ना, तो मान लीजिए मैंने कोई एक रैंडम एंगल सिलेक्ट किया, लेट्स से ये एंगल है आपका, ये वाला एंगल कितना आपका थीटा, समझ में आ रहा है। तो इस थीटा के लिए अगर देखोगे तो ये रेंज है आपका, ये रेंज आपका, बट सेमी रेंज आपका एक और एंगल क्या है इधर, जो ये जो थीटा होता है कितना होता है आपका, मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री से जितना इस तरफ चलोगे, बराबर है, तो उतना ही अगर उस तरफ चलते हो तो टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए आपको क्या मिलेगा, रेंज सेम मिलेगा। एक आपका क्या होगा ग्रेटर देन 45 डिग्री और क्या होगा आपका लेस देन 45। ये अगर आपका एंगल थीटा है तो ये एंगल कितनी थीटा आपकी 90 माइनस थीटा। तो मैंने आपको प्रूव करके दिया है, ठीक है। तो थीटा 1 आपका कितना होगा, मतलब ये वो आपका थीटा 1 और ये क्या होगा जी आपका थीटा 1, बराबर है। तो उन दो वैल्यूज के लिए आपका रेंज क्या होता है, सेम होता है। अरे आगे ना, अरे रेंज की वैल्यू कितनी होती है, हाँ बोलो, ये क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा और क्या होगा आपका थीटा ना। तो R1 क्या होगा आपका, R1 इक्वल क्या होगा आपका, R का फॉर्मूला क्या होगा, R का फॉर्मूला चलो 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बटे क्या आपका ये वाला जनरल फॉर्मूला आपका। बोलो R1 क्या होगा अभी u स्क्वायर, क्योंकि u तो फिक्स है ना, 2u स्क्वायर। बोलो इधर पहला वाला sin थीटा, थीटा 1 कितना थीटा इनटू cos थीटा बटे क्या देगा आपका जी। अगर मैं R2 निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ मैं R2, तो R2 क्या होगा आपका 2u स्क्वायर, बोलो क्या जाएगा साइन ऑफ, तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, बराबर है। आगे cos ऑफ 90 माइनस थीटा अपन क्या हो जाएगा आपका अपन जी, क्लियर है जी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 2u स्क्वायर, बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, जाता है ना आपको, तो cos ऑफ थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा अपन क्या हो जाएगा आपका। तो इन दो का अगर कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिल रहा है सिंपली R1 इज इक्वल टू R2 मिल रहा है। लेकिन दोनों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, अलग है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है अलग है। अगर मैं इसको इधर दिखाता हूँ, सपोज इस सिचुएशन को अगर मैं इधर दिखाता हूँ तो ये आपका ग्राउंड है जी, अरे हाँ जी ना, ये तो ग्राफिकल हो गया ना, और ये भी मैथमेटिकल हो गया। अगर मेरे को मान के चलो इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, रियल सिचुएशन क्या होगी, तो रियल सिचुएशन आप दिखा सकते हो। तो पहला एंगल मान के चलो मैंने कितने से डाला ऐसे, ये एंगल से डाला, अरे समझे कि नहीं समझे। तो ये एंगल कितना था मान के चलो, ये एंगल कितना था आपका थीटा था, लेट्स से कितना था एंगल थीटा, इसको कितने से डालना नहीं u से। तो दूसरे के लिए क्या होगा 90 माइनस थीटा ना, तब भी तो आपका रेंज क्या आएगा सेम आएगा ना, रेंज क्या आएगा आपका सेम। तो 90 माइनस थीटा कहाँ पे होगा, अभी ये ग्रेटर देन 45 डिग्री है सपोज, दूसरा क्या होना चाहिए लेस देन 45 डिग्री। तो कैसे होगा जी, ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे, इनको नहीं समझा तो आपकी ये अभी भी ये भी वेलोसिटी कितना होगा जी, ये भी वेलोसिटी कितना होगा u होगा। और अभी ये जो एंगल होगी ये कितनी होगी 90 माइनस थीटा। लेकिन दोनों के लिए देखो स्ट्राइकिंग पॉइंट सेम ही है और प्रोजेक्शन पॉइंट भी क्या है सेम ही है, इसलिए दोनों का रेंज क्या हुआ यहाँ पे आप देखा सकते हो R1 इज इक्वल टू R। सबको समझ में आया। अरे आगे ना, अभी यहाँ पे रेंज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो अगर मैं मान के चलो 0 टू कहाँ पे चलता हूँ 45, तो आपका रेंज बढ़ रहा है कि घट रहा है, 0 टू 45 बढ़ रहा है कि घट रहा है, 45 टू 90 घट रहा है ना। तो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, पहले बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है आपका
घट रहा है। सबको समझ में आया? तो अगर मैं एंगल के साथ अगर देखता हूँ इसको और अच्छे से अगर मैं एनालाइज करता हूँ ये कुछ ऐसे दिखेगा। मैं धीरे धीरे फिक्स किसको रखा मैंने, ये कब होता है जब मैं यू को क्या रखूंगा, फिक्स रखूंगा ना, ये तभी पॉसिबल है ना, नहीं चलता। अरे है ना, अभी देखो मैं एंगल बढ़ाते जाता हूँ, तो पहले मान के चलो मैंने फेंका तो एंगल कम था तो ऐसा होगा, ऐसे जाएगा। फिर मैंने एंगल बढ़ाया तो ऐसे जाएगा, फिर और बढ़ाया तो ऐसे जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उसके बाद अगर एंगल बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, फिर उसके बाद अगर एंगल मान के 45 तक बढ़ाया, जहाँ तक बढ़ाया मैंने 45, और 45 के बाद बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, एंगल बढ़ाता हूँ तो ऐसा। अरे हाँ ना, फिर ऐसा, ये क्या हो जाएगा, तो समझ में आया? तो पहले रेंज बढ़ेगा और फिर दिख रहा है क्या? पहले देखो यहाँ से यहाँ पे स्ट्राइकिंग पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पे था, फिर एंगल बढ़ाया यहाँ से कहाँ पे गया, यहाँ पे, फिर कहाँ पे गया और एंगल बढ़ाया 45 तो यहाँ से यहाँ पे, फिर एंगल और बढ़ाया तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर और एंगल बढ़ाया तो यहाँ से यहाँ पे, और बढ़ाऊंगा तो फिर वापस ही आ जाएगा। सबको समझ में आया? ये हो गया आपका रेंज का, क्या हो गया आपका रेंज। अभी देखो इसी के ऊपर है थोड़ा क्वेश्चन पूछते, ठीक है? अब एक तो समझ में आएगा कि अगर मैं यू की वैल्यू फिक्स करता हूँ, यू की वैल्यू क्या करता हूँ मैं फिक्स करता हूँ, तो फॉर टू वैल्यूज ऑफ थीटा आपको रेंज क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो क्या उन दो वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा? नहीं समझो। जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज है ना, यहाँ पे अगर देखोगे तो दोनों के हाइट अलग है कि सेम है? तो आपको बताइए अगर मैं हाइट की अगर मैं बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ मैं हाइट की, बराबर है? तो मेरे को बताया एक एंगल कौन सा आपका, एक एंगल थीटा है और एक एंगल कौन सा आपका 90 माइनस थीटा, इनको नहीं समझा। और लेकिन अगर मैं दोनों के लिए सेपरेटली कैलकुलेशन करता हूँ, दोनों के लिए क्या करता हूँ मैं सेपरेटली कैलकुलेशन करता हूँ, तो पहले मैं हाइट का कैलकुलेशन करता हूँ। तो इसके लिए क्या आएगा आपका हाइट h1, अरे आएगा ना, अरे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो h का फॉर्मूला क्या है, बोलो h का फॉर्मूला, h इज इक्वल टू कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला है आपका। अगर मैं थीटा 1, ये आपका क्या है थीटा 1, लेवल आपका क्या है थीटा 2, दोनों के लिए रेंज क्या आपका सेम है। तो बोलो क्या हो जाएगा इसके लिए h1 क्या हो जाएगा, बोलना u स्क्वायर, क्योंकि u तो फिक्स है ना, बोलो आगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका आगे h1, h2 बोलो फटाक से u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा ना, इसको स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन u। सबको समझा? तो हाइट सेम होगा तो लग होगा। अगर मान के चलो ये एंगल में कितना लेता हो सपोज 30 डिग्री, ये ऑटोमेटिक कितना होगा 60 डिग्री, तो बोलो कौन सा हाइट बड़ा, तो h1 कितना, यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 आएगा ना, u स्क्वायर बाय 2g आएगा एज इट इज, और साइन स्क्वायर 30 कितना होगा 1/4, ऐसा कुछ बोल देखो 1/4 u स्क्वायर बाय 2g। इनको समझा क्या? अगर वैल्यूज पुट कर दो इधर u स्क्वायर बाय 2g रहेगा और क्या होगा cos स्क्वायर कितना 60 कितना 1/4, अबे 30 ना 90, ये 90 माइनस थीटा की वैल्यू 60 है ना, ये थीटा कितना आपका थीटा कितना है 30 ना, चमका कि नहीं चमका? अरे 90 माइनस थीटा की वैल्यू 60 है ना, अरे समझे कि नहीं समझे? पर थीटा कितना है आपका 30, कितना 3/4, कौन सा बड़ा, कौन सा बड़ा है इसमें से, हाइट कौन सी बड़ी है ये वाली ना, तो कौन सा जिसका एंगल बड़ा होगा वो हाइट बढ़ेगी, जिसका एंगल छोटा है वो हाइट बढ़ेगी। सबको समझ में आ रहा है? अरे ना, अगर मैं h का दूसरा भी फार्मूला लिखता हूँ तो ये भी तो लिख सकता हूँ ना, uy स्क्वायर बटे ट्वाइस ay, और ay तो फिक्स है इस केस में, इसमें डायरेक्ट लिख लो बराबर, ये तो आपका एक फार्मूला है। तो मैं बोल सकता हूँ यार आपका जो हाइट है तो डायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, uy पे डिपेंड कर रहा है। अगर uy बड़ा होगा तो हाइट भी क्या होगा बड़ा होगा। इस केस में बताओ कौन सा बड़ा है, थीटा बड़ा कि 90 माइनस थीटा बड़ा? अगर ये वाली सिचुएशन अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, ये एंगल क्या होगा आपका, ये एंगल होगा आपका थीटा, ये एंगल कितना होगा आपका 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा आपका
90 तो कौन सा थीटा बड़ा कि 90 माइनस थीटा बड़ा? 90 माइनस थीटा बड़ा ना। तो आपका ये वाला एंगल बड़ा है तो कंपोनेंट आपको बताइए y वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? देखो अगर मैं सेकंड लेवल इधर दिखाता हूँ थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये आपका u है और ये आपका क्या है? थीटा है ना। तो ये आपका क्या होता है? u है और ये क्या होता है आपका ux। ux कितना? u cos थीटा और uy कितना जी? u तुमको समझेगा u sin थीटा। तो जब थीटा बड़ा तो cos थीटा छोटा। थीटा बड़ा होने के बाद cos थीटा छोटा होता है ना। और ऑब्वियसली आपका थीटा कहां से कहां पे वेरी करेगा? 0 to 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। लेकिन cos sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो sin 90 तो बड़ा होता है ना, लेकिन cos 90 क्या होता है? कम होता है। तो थीटा बड़ा, देखो थीटा बड़ा तो cos थीटा छोटा तो sin थीटा बड़ा। सबको समझा? तो अगर ये थीटा बड़ा होगा तो ये sin थीटा बड़ा होगा तो ui क्या होगा आपका? बड़ा होगा। cos थीटा क्या होगा आपका? छोटा। सबको समझा? और आपका जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ui पे डिपेंड कर रहा है। अरे ना, तो ui कब बड़ा हो सकता है? जब आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा ना। और है ना, इसलिए ये 30 बड़ा है कि 60 बड़ा है? 60 के लिए क्या था आपका? अभी समझा क्या? अरे समझा कि नहीं समझा? यहाँ तक क्लियर है सबको? पक्का? यहाँ तक सबको समझ में आया? अरे हाँ जी ना। अगर मैं h1 by h2 का रेशियो निकालता हूँ सबको, बराबर है? h1 और h2 अलग तरह के समझे ना। जिसका थीटा बड़ा होगा उसका हाइट बड़ा होगा, जिसका थीटा छोटा होगा उसका हाइट। फॉर सेम वैल्यू ऑफ u, फॉर सेम वैल्यू ऑफ u। तो मेरे को बताओ अगर मैं h1 by h2 निकालता हूँ वहां से, वो क्या हो जाएगा आपका? h1 कितना है? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बोलो बड़ा से अपॉन 2g बटे कितना? u स्क्वायर इधर है ना अपॉन 2g कटेगा, u स्क्वायर कटेगा। तो आपका करने के h1 बटे h2 कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, मतलब क्या हुआ? tan स्क्वायर ये आ जाएगा। सबको समझ में आया? तो आपको ये एक रिलेशन मिलता है यहाँ से। किसके लिए सॉल्व किया? अगर आपकी रेंज अगर सेम है तो उसके लिए आपके दो एंगल्स मिलते हैं, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिलते हैं, और दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आपका हाइट क्या होता है? मैक्सिमम हाइट क्या होता है? अलग अलग होता है। और उनका हमने क्या निकाल दिया? रेशियो निकाल दिया। वही अगर मैं टाइम ऑफ हाइट की बात करता हूँ तो टाइम ऑफ हाइट में क्या होगा आपका? ऑब्वियसली अलग होगा। अरे अलग होगा ना, क्योंकि टाइम ऑफ हाइट कौन सा कौन डिसाइड करता है? तो देख लो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो टाइम ऑफ हाइट आपका क्या होता है? t इज इक्वल टू क्या होता है? 2ui अपॉन g, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो? 2u क्या sin थीटा अपॉन g। फार्मूला पता है ना सबको? अरे सबको समझे कि नहीं समझे? तो ये आपका टाइम ऑफ हाइट पता है, तो टाइम ऑफ हाइट भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ui पे डिपेंड कर रहा है ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, इस थीटा के लिए टाइम ऑफ बड़ा होगा कि 90 माइनस थीटा के लिए बड़ा होगा? क्योंकि हमको पता है थीटा बड़ा तो ui बड़ा, क्योंकि ui क्या होता है आपका? u sin थीटा। थीटा बड़ा तो sin थीटा की वैल्यू बढ़ी ना, sin थीटा की वैल्यू बढ़ी तो u sin थीटा की वैल्यू बढ़ी, और u sin थीटा मतलब क्या आपका? ui। तो थीटा बड़ा तो ui बड़ा, अरे ना। और ui के ऊपर कौन कौन डिपेंड कर रहा है? मैक्सिमम हाइट भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ui पे डिपेंड कर रहा है। और आपका टाइम ऑफ हाइट भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ui पे डिपेंड कर रहा है। तो ui बड़ा तो t बड़ा, अरे ना, ui बड़ा तो h बड़ा। सबको समझा क्या? हाँ सर, सबको समझा? अरे आगे ना, मतलब मेरे को बताओ इसमें से किसके लिए आपका टाइम ऑफ हाइट बड़ा होगा? थीटा के लिए कि 90 माइनस थीटा के लिए? वहां तो दिख रहा है ना आपको कौन बड़ा है? यहाँ पे मैंने दिखा कि अगर थीटा अगर 30 डिग्री है तो 90 माइनस थीटा कितना आपका? 60 डिग्री। सबको समझ में आया? तो क्या होगा फिर टाइम ऑफ हाइट निकालते हो तो समझ में तो आ रहा है किसके लिए बड़ा है? मैं सबके लिए निकालो, इसके लिए बता t1 कितना होगा? तो t1 कितना? 2u sin ऑफ थीटा अपॉन कितना? g। अगर ये एंगल 30 डिग्री लेके चलता हो तो 2u sin ऑफ 30 डिग्री बटे g कितना? g 2u बटे g कितना? 1/। सबको समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं t2 निकालता हूँ इस पे, तो इसमें थीटा कितना है? 90 माइनस थीटा ना, तो क्या हो जाएगा आपका? कितना? 2u sin ऑफ 90 माइनस थीटा बटे क्या जाएगा आपका? जी। इसको सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा? 2u sin 90 माइनस थीटा cos ऑफ थीटा बटे क्या जाएगा आपका? जी। ये टाइम ऑफ हाइट। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, और 90 माइनस थीटा कितना है? 60 डिग्री। क्या होगा? 2u cos ऑफ कितना?
30 डिग्री अपन क्या हो जाएगा आपका जी, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2u बाई जी इंटू √3/2 कौन बड़ा √3/2 की 1/2 √3 इज 1.73 ये कितना 1 है ना, ऑब्वियसली वो बड़ा है ना, वो वही हमने पढ़ा अभी कि अगर जिसका थीटा बड़ा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बड़ा, उसका मैक्सिमम हाइट बड़ा। सबको समझ में, क्योंकि उसका यूआई बड़ा होता है, उसका क्या होता है यूआई। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? अरे है ना, अगर मैं रेशियो निकाल लेता हूँ T1/T2 तो कहा जाएगा आपका T1/T2 का रेशियो निकालता हूँ, बोलो T1 कितना है 2u sin थीटा बटे जी, और ये कितना है 2u cos थीटा बटे 2u/2 T/G कटेगा तो क्या जरूरी है? सबको समझ में आया? तो याद रखिएगा अपना क्या है। ये हमने सॉल्व किया किसके लिए? रेंज के लिए। किसके लिए सॉल्व किया? फॉर सेम वैल्यू ऑफ रेंज, रहा ना डिफरेंट थीटा के लिए, डिफरेंट एंगल ऑफ पोजीशन के लिए हाइट का रेशियो क्या होगा और टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा। ये कभी कभी फार्मूला यूज होता है, ये भी कभी कभी फार्मूला आपका यूज होता है। यहाँ पे याद रखो थोड़ा सा, याद क्लियर है क्या? नीट वीट में पूछते ऐसे क्वेश्चन, जेईई में पूछते। याद क्लियर है सबको? अरे ना अभी थोड़ा सा लॉजिकली सोचते इसके ऊपर, तो कभी कभी क्या होता है इसके ऊपर आपको ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछते, कभी कभी क्या होता है आपको ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछते। चलो अगर मैं रेंज को देखता हूं तो रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज का फार्मूला क्या है? 2 into ux uy अपॉन g। तो रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यूट्यूब किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यूट्यूब हाँ यूपी के ऊपर तो करिएगा ना, आप बताओ ना। जैसे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट यूआई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अरे हाँ क्या मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यूआई के ऊपर, अकेले यूआई पे डिपेंड कर रहा है ना। यूएक्स से कुछ लेना देना है क्या? मैक्सिमम हाइट का यूएक्स से कुछ लेना देना है क्या? यूएक्स कुछ भी हो यूआई पे डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है यूआई। वैसे आपका रेंज अगर देखोगे तो रेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो यूएक्स पे डिपेंड कर रहा है और एक किस पे डिपेंड कर रहा है? यूआई पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं यूएक्स और यूआई की वैल्यू चेंज करता हूं आपका रेंज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अरे है ना, लेकिन आपको एक चीज पता है, अगर मैं थीटा को चेंज करता हूं, किसको चेंज करता हूं? थीटा इंक्रीज करता हूं तो आपका यूएक्स क्या होता है? डिक्रीज, और यूआई क्या होता है आपका? इंक्रीज। ये आपको बताइए। अरे हाँ कि ना, इसलिए क्या हो रहा है कि अगर मैं थीटा की दो वैल्यू लेता हूँ, एक थीटा और एक क्या लेता हूँ मैं, उसमें अगर मैं 30 डिग्री देख क्या लेता हूँ मैं 60 डिग्री, दोनों के लिए रेंज क्या आता है? सेम आता है। क्योंकि अगर एंगल बढ़ा हो तो ये बढ़ जाता है, लेकिन ये वाला तो घट जाता है, दोनों का प्रोडक्ट रिमेंस कांस्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट रिमेंस कांस्टेंट। अभी क्वेश्चन देखो इसके ऊपर कैसे पूछते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे भी मान के चलो सिंपल क्वेश्चन दे दिया, ग्राफिकल क्वेश्चन कि 3 बॉल्स है आपकी, क्या है 3 बॉल्स है और तीनों को मैंने अलग अलग वेलोसिटी से फेंका और अलग अलग एंगल से फेंका, अलग अलग एंगल से फेंका। सबको समझ में आया? तो आपको सिचुएशन ऐसा दिया, पहले बॉल के लिए जो ग्राफ, पहले बॉल के लिए जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ ऐसी है। ये पहले बॉल के लिए ट्रैजेक्टरी, सबको समझा? अरे क्या हाँ, दूसरे के लिए ये ट्रैजेक्टरी है, दूसरे बॉल के लिए ये ट्रैजेक्टरी है, दूसरे इसके, ठीक है। और तीसरे बॉल के लिए आपका ये ट्रैजेक्टरी है। दिख रहा है? अरे है ना, सब में सेम क्या है? मैक्सिमम है। दिख रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है? सब में सेम क्या है? मैक्सिमम। तो ये मान के चलो ट्रैजेक्टरी 1 है, ये बॉल 1 है, ठीक है, ये बॉल 1 है, ये वाली बॉल 2 है, और वाली बॉल ये। आपको ये पूछा कि बताओ तीनों में वेलोसिटी का रिलेशन, मतलब तीनों की वेलोसिटी होगी ना, और अलग अलग वेलोसिटी दिखा है ना, और एंगल पे आपको दिख रहा है अलग अलग है। अरे समझा कि नहीं समझा? मैंने अगर पूछा आपको तीनों में u1 पहले की वेलोसिटी कितनी u1, दूसरी की वेलोसिटी u2 और तीसरी की वेलोसिटी, इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हो? अरेंज करते हो। क्या होगा आपका आंसर? बोलो क्यों भाई? ऐसा क्यों? थोड़ा सोचो ना, सोचो, आपके सामने सब चीजें है, थोड़ा सोचो, सोच के बताओ आराम से, गलत आंसर नहीं बताओ। तीनों में क्या सेम है? मैक्सिमम हाइट ना, तो तीनों में मैक्सिमम हाइट सेम है,
तो मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? यूआई पे। तो तीनों का यूआई क्या हुआ? तो मैं बोल सकता हूं u1 क्या लिख सकता हूं मैं? u1 y इज इक्वल टू u2 y इज इक्वल टू, ये क्यों लिखा सबको समझ में आया? बिकॉज तीनों का मैक्सिमम हाइट क्या है? सेम है। मैक्सिमम हाइट क्या है? सेम। यहां तक चीजें क्लियर क्या? तो तीनों का यूआई सेम है, लेकिन तीनों का क्या अलग है? तीनों का हाइट सेम है, इसलिए तीनों का यूआई सेम है, लेकिन तीनों का क्या अलग है? अब रेंज ना, यूएक्स क्या बोल रहा है? रेंज अलग है ना, दिख रहा है साफ साफ। सबसे बड़ा रेंज किसका है? तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। नहीं चमका? अरे समझे कि नहीं समझे? तो इसको सॉल्व करता हूं तो R3 R का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 2 इंटू U3X U3Y अपॉन G। बोलो ना यार, इज ग्रेटर देन 2 U2X U2Y अपॉन G इज ग्रेटर देन 2 U1X U1Y अपॉन G। सबको समझ में आ रहा है जी? क्या कटेगा? G G G और क्या कटेगा? सबका U Y सेम है, तो ये वाला है, ये वाला। तो देख लो 2 UI 2 UI, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका U3X इज ग्रेटर देन U2X इज ग्रेटर देन U1X। तो सबका X वाला कंपोनेंट किसका बड़ा? किसका? 3 का सबसे बड़ा ना। अरे यार तुमको समझ में आ रहेगा? 3 का सबसे X वाला कंपोनेंट किसका सबसे बड़ा? 3 का ना। लेकिन सबका कौन सा सेम है? लेकिन मेरे को पता है U मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, बोलो बड़ा से, UX स्क्वायर प्लस, पर ये तो सबका सेम है ना, तो इससे कंपैरिजन होगा क्या? तो कंपैरिजन किससे होगा? इससे ना। तो U बड़ा तो UX बड़ा, तो जिसका सबसे बड़ा UX उसका सबसे बड़ा U, मतलब आपका क्या हो जाएगा? U3 इज ग्रेटर देन। सबको समझ में आया? ये आपका आंसर होगा। सबको समझ में आएगा? एक क्वेश्चन लिखो और कितना है? 60 डिग्री। 1 का एंगल कितना है? तो यहाँ पे लिख देता हूं 1 का एंगल कितना है? 60 डिग्री। आगे दिया हुआ है कैनन बॉल 2 and 3 आर फायर्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो 2 and 3 कितने पे? 2 and 3 कितने पे? 45 डिग्री पे। कितने पे? 45 डिग्री पे। और आपका जो फोर्थ है उसको फायर्ड किया मैंने 30 डिग्री पे। उसको फायर्ड कितने पे किया मैंने? 30 डिग्री पे। दिख रहा है क्या जी? अबव द हॉरिजॉन्टल विच कैनन बॉल हैज द लार्जेस्ट इनिशियल स्पीड। इन चारों बॉल में से सबसे बड़ा वेलोसिटी कितना होगा? किसका? कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल। इनिशियल मतलब समझते हैं ना, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। कर लो क्वेश्चन, आपके सामने सब डेटा है। ये आपका एक और ग्राफिकल क्वेश्चन है। करो करो, इसके बाद फिर इसके तरफ चलते हैं। हाँ आप लगा लो। फोर्थ पक्का? पक्का? फोर्थ तो सही है आंसर। कैसे, कोई बताएगा? पोजीशन ज्यादा है, रेंज ज्यादा है ना। रेंज इसका और इसका सेम ही है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबको सेम ही लगेगा, सबसे सेम ही लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको कंपेयर करोगे? देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, तो जिसकी सेम चीजें है ना वो उठा लो पहले, जो सेम चीजें है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका स्टैंडर्ड वेलो हमने क्या निकाली? 3 चीजें निकाली, एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक टाइम ऑफ फ्लाइट, एक मैक्सिमम हाइट और एक आपका क्या है। लेकिन डायग्राम से क्या बता सकते हो? डायग्राम से किसके बारे में कमेंट कर सकते हो? हाइट और रेंज के बारे में। साफ साफ दिख रहा है ना, किसकी हाइट ज्यादा है, किसकी रेंज ज्यादा है, किसकी हाइट सेम है, किसकी रेंज। तो किसकी हाइट सेम है बताओ? 1 और 2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाइट ऑफ 1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ 2। अरे आगे ना, हाइट का फॉर्मूला क्या है? सबका यू सेम ही क्या अलग है? यू अलग है ना। हाइट का फॉर्मूला क्या है? यूआई की साइन वाला, क्योंकि थीटा दिया है ना तो यूज करना पड़ेगा ना थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा आना चाहिए ना। बोल क्या हो जाएगा? इसके पहले यहाँ पे थीटा दिया था क्या, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया? यूएक्स यूआई।
या भी थीटा दिया है? अरे हाँ कि ना? तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? थीटा वाला। सबको समझा? तो बोलो क्या हो जाएगा? u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 2g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 बटे 2g। कटेगा क्या? तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 कितना है? 60। तो साइन स्क्वायर 60 कितना? साइन 60 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4। तुमको नहीं आया यार, इधर बोल आगे u2 स्क्वायर एज इट इज। बोल आगे साइन स्क्वायर थीटा 2 कितना है? 42 45 कितना? 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना? 1/, आया क्या सबको? अरे आया क्या? तो 2 ने 4 को मारा 2। सबको समझा? इसका क्या कर लोगे? स्क्वायर रूट में तो छोड़ो, एक काम करता है u1 स्क्वायर बटे u2 स्क्वायर इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका? 2/3। सबको समझा? तो इसका ये करोगे अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ 2/3। कौन बड़ा? तो u2 कौन बड़ा? u2 की u1? ये आता है ना रेशो देख के। अरे रेशो देख के आता है ना? अरे आएगी ना, u2 बड़ा कि u1 बड़ा? u2 बड़ा पक्का? क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 2 है, तो डिनोमिनेटर वाली चीज क्या होगी? बड़ी। यहां से सेम हो गया, u2 इज ग्रेटर देन u1। सबको समझा? तो पहला तो मिल गया। उसके बाद क्या करोगे? उधर क्या सेम है और बताओ कौन सी चीज सेम आ रही है? तो देख लो 2 और 4 2 और 4 के लिए क्या सेम है? रेंज सेम है ना? तो r ऑफ 2 इज इक्वल टू r ऑफ 4। अरे समझे कि नहीं समझे? अच्छा क्वेश्चन तो किसी को नहीं आ रहा ना यार। 2 और 4 का अगर रेंज सेम है तो एक एंगल थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा, तो वो तो मैच नहीं हो रहा है। फिर एक 45 और एक 30 डिग्री है। पर हमने तो पढ़ा था कि रेंज अगर सेम होता है तो एक एंगल अगर थीटा होता है दूसरा कितना होता है? जब u क्या होता है आपका? कांस्टेंट। अभी u कांस्टेंट नहीं है। अरे हाँ कि ना? हाँ चलो r2 कितना बोलो फटाक से? हाँ 2 u2 स्क्वायर साइन थीटा 2, बोलो थीटा 2 कितना है? 45 ना? बराबर है, इज इक्वल टू कितना? 2 u4 स्क्वायर बराबर है ना? तो साइन थीटा 4 कॉस थीटा 4 बटे जी कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? बोलो फटाक से u2 स्क्वायर साइन थीटा 2 कितना? साइन थीटा 2 बोलो ना, थीटा 2 दिख रहा है ना? 45 डिग्री ना? तो बोलो 1/√2 इंटू 1/√2 कितना? इज इक्वल टू u4 स्क्वायर कितना? साइन थीटा 4 कितना? थीटा 4 कितना? 30, तो साइन 30 1/2 cos 30 √3/2, तो कितना आया? √3/4। चमका क्या? तो क्या हो जाएगा आपका? u2 स्क्वायर बटे u4 स्क्वायर, ये 2 इधर काटेगा 2, तो कितना? √3/2। कौन सी चीज बड़ी है? √3 की वैल्यू थी 1.73 और ये कितना है? 2, तो डिनोमिनेटर बड़ा ना? इसका मतलब क्या? u4 इज ग्रेटर देन u2। अरे हाँ कि ना? बचा कौन सा आपका? u3 को तो किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्या 2 और 3 का एंगल सेम है, बराबर है ना? तो एंगल सेम है तो कुछ कर सकते हो। तो दोनों का क्या है? क्या कंपेयर कर सकते हो? हाइट कंपेयर करो या फिर रेंज कंपेयर करो। तो 2 और 3 में क्या है? अरे 2 और 3 में एंगल सेम है ना, लेकिन क्या अलग है? हाइट ना? अरे हाइट ना, तो हाइट ऑफ 2 इज ग्रेटर देन क्या है आपका? हाइट ऑफ 3। तो क्या हो जाएगा? हाइट का फॉर्मूला क्या है? देख u2 स्क्वायर अपॉन इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 बटे जी 2g ना, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका? u3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3 अपॉन 2g कटा। एंगल दोनों का सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। सबको समझा? आपका क्या हो जाएगा? u2 इज ग्रेटर देन
U3। तो आपका देखो U2 क्या है, U3 से बड़ा है। देख लो U2 आपका U1 से बड़ा है, U2 आपका U3 से बड़ा है, पर U4 आपका U2 से बड़ा है। तो U2 सबसे बड़ा है और उससे भी बड़ा है, इसलिए आपका U4 क्या होगा, आपका सबसे बड़ा होगा। ये तो मिल गया था, बराबर है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो U4 तो सबसे पहले आएगा ना, तो U4 इज ग्रेटर देन U2। अभी बात ये करनी है कि U2 साला U1 से भी बड़ा है और U2 साला U3 से भी बड़ा है। तो 3 और 1 में ये U2 आपका U1 से बड़ा है और U2 आपका U3 से बड़ा है। तो आपको ये कंपेयर करना है कि U1 और U3 में कौन बड़ा है। तो कौन कैसे पता करोगे, 1 और 3? वन और 3, देखो 1 और 3 में कुछ कंपैरिजन कर सकते हो क्या? हाइट बड़ा है पर रेंज इसका बड़ा है ना, फंस गए ना, कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। कंपैरिजन कर पाओगे क्या? नहीं। सबको समझा? अरे आगे ना, इसलिए आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ सबसे बड़ा कौन है। अगर कंपैरिजन कर पाते ना तो आपको क्या पूछा होता, इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबको समझा? क्वेश्चन इसलिए तो वैसे बना है ना। तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका, ठीक है। सबको समझा यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? चलो आगे बढ़े। तो आपका यहाँ पे रेंज खत्म हो जाता है, ठीक है। सबको समझ में आ रहेगा? दिमाग लगा पाओगे क्या फिर ऐसे ग्राफ में? एक और दे दो क्या? हाँ एक और दे दो यार, मेरे पास ये नहीं है। चलो ये दो सफिशिएंट है क्वेश्चन, एक मैं भी होमवर्क में दे दूंगा बाद में, नहीं तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा और चलते हैं हम कहाँ पे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। कहाँ पे चलते हैं हम? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। एक हमने इक्वेशन डिराइव किया था, याद है? अरे ना, फिर उसपे उसको यूज कैसे करना ये नहीं पढ़ा था हमने। यूज कैसे करना ये पढ़ा था क्या? नहीं। अरे आगे ना, तो जैसे भी मान के चले ये आपका क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बोलो जी ये वाई एक्सिस है। और जब मैं बॉल को यहां से प्रोजेक्ट करता था विथ वेलोसिटी u, तो ये कुछ ऐसा ट्रेजेक्टरी लेता था, मतलब जिस पाथ के अलोंग चले उस पाथ को हम क्या बोलते थे, उसकी ट्रेजेक्टरी बोलते थे ना। तो इसी पाथ के अलोंग जा रहा है ना, और स्टार्ट कहां से हो रहा है वाला, ओरिजिन से। ये कंसीडर करके चलते थे। अगर मान के चलो यहाँ पे कोई भी मैं एक पी पॉइंट उठाता हूँ, क्या उठाता हूं मैं? कोई भी पी पॉइंट उठाता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या एक्स और वाई। इसका मतलब समझते हो ना? इसका मतलब समझते हो क्या कि ये यहाँ से ये सामने कितना है, एक्स है, और ऊपर कितना है। और आपको याद होगा तो इसी एक्स और वाई को हम क्या बोलते थे, ये एस एक्स होता था और ये वाला एस वाई होता था। याद आया? अरे ना, देन इसका जो इक्वेशन आता था ट्रेजेक्टरी का वो क्या होता था जी? y इज इक्वल टू, बोलो फटाक से, tan थीटा x, क्योंकि इसको जब फेंकोगे तो इसकी वेलोसिटी ये होगी और एंगल कितना होगा आपका, थीटा होगा। तो क्या होता था, tan थीटा x बोलो माइनस gx स्क्वायर टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये होता था आपका जनरल इक्वेशन। अरे आगे ना, या तो क्लियर है सबको? पक्का? अरे क्लियर है ना? पक्का? चलो आगे बढ़े। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, अलग फॉर्म में डिवाइड। ये आपका पहला इक्वेशन था, ये वाला क्या था आपका पहला इक्वेशन था, ये क्या था आपका पहला। इसको मान के चलो मैं अलग फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, तो आपको रेंज पता है। आपको क्या पता है? रेंज। तो रेंज वाला पॉइंट कौन सा है? एक तो ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? तो ये भी तो इसी ट्रेजेक्टरी पे है ना, और ये इक्वेशन किसकी है, इस ट्रेजेक्टरी की है। तो यहाँ पे कितना होगा, x कितना होगा? तो आपको पता है सिमेट्रिकल मोशन होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो ये कितना r/2, तो ये भी कितना, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में कितना r/2 और y में कितना h में। सबको समझा? अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं तो x में कितना r और y में कितना g। सबको समझा क्या? तो मैं इसके लिए भी तो सॉल्व कर सकता हूं ना। अरे कर सकता हूं ना, इसके लिए सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, बोलो। इसके लिए सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, इस पॉइंट के लिए भी तो सॉल्व कर सकता हूं ना। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं तो आपको पता है r मतलब क्या आपका, बोलो फटाक से, क्या आपका 2u स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा बटे आपका जी, ये वाला आपका जनरल फॉर्मूला है। और है ना, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करता हूँ। अगर रीअरेंज करने की कोशिश करता हूँ तो देख लो, मैं मान के चलो इसको क्या करता है, ये जो इक्वेशन है ना, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करता है और साइन थीटा से क्या करता मैं डिवाइड करता, कोई फर्क पड़ेगा? ये तो कटने वाला है ना। अरे हाँ कि ना, एक काम करता मैं जी से डिवाइड करता, जी से मल्टीप्लाई करता, कुछ फर्क पड़ेगा? अरे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो आपका ये देखो, ये जी और ये जी कट जाएगा, नहीं चमका। अरे आगे ना, और कुछ कटेगा? ये मत साइन थीटा वो ऑलरेडी लिया है मैंने। अरे आगे ना, इधर कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस थीटा इधर लिखता और कॉस थीटा इधर लिखता, चलेगा? तो देख लो, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये आपकी क्या रेंज है, देख लो ऊपर से, देख लो दिख रहा है। तो इसको अगर सॉल्व करता हूं तो y इक्वल क्या हो जाएगा आपका, बोलो फटाक से, tan थीटा x माइनस, बोलो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इधर क्या आएगा आपका साइन थीटा अपॉन ये कितना आपका r इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा पे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा ना, तो tan थीटा x माइनस क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू tan थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका r, कॉमन क्या निकलेगा tan थीटा और x, तो निकाल दो x tan थीटा, सबको समझेगा रे? अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1, इधर क्या गया x गया, tan थीटा गया, एक x बचा है माइनस x बटे r, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। तो कभी कभी आपका ट्रेजेक्टरी रेखा इसके टर्म में भी लिखते हैं और कभी कभी हम इसके टर्म में लिखते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके ऊपर, उस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन देखो कैसे होते क्या। हाँ हाँ, मुझको नहीं मिटा रहा हूँ, टेंशन मत लो, उसको पे क्वेश्चन बना के देखते ना। वो आप लोगों ने वो थोड़े ना कभी गए थे क्या, मतलब ऐसा गांव में, गांव से हो गए ना कोई, सिटी वालों का तो कोई मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब वो कुछ करते ही नहीं है, जिंदगी उनकी गई हुई है। गांव वाले मजे करते, गांव में वो देखा क्या पता नहीं, लड़के लोग तो नहीं जाते होंगे, मतलब बचपन में जब मैं था, मतलब गांव में जब रहता था, चौथी पांचवी में था, तब हम खेतों में जाते थे, फिर वो आम के पेड़ रहते ना, वो ढूंढते थे खेतों में, फिर पत्थर लेते थे, फिर फेंक मारते थे, किए क्या? हाँ बस वैसे ही इसमें क्वेश्चन बनते थे इस इक्वेशन पे, ठीक है? चलो देखो क्या बे, देख 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 पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका पेड़ है, ये आपका क्या है जी, आम का पेड़ है। किसका पेड़ है? सबको समझ में आ रहा है? ये आपका कौन सा पेड़ है? आम का पेड़ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करना। अरे आएगा ना, और मान के चलो इधर आम लगा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा है आपका आम, और मान के चलो ये जो आम है ना, ये जस्ट यहाँ पे, ये टॉप पे ले लेता हूँ। कौन सा, कहाँ पे ले लेता हूँ मैं? टॉप पे। ऐसा आम है, अरे चमका क्या? अबे छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, एक आदमी ने क्या किया, एकदम ग्राउंड लेवल से, कहां से? ग्राउंड लेवल वाला समझते हो ना? तो यहां से बॉल फेंक के मारा, यहां से क्या किया उसने, बॉल फेंक के मारा। अरे ना, तो ये क्या हुआ, पत्थर। अरे आगे ना, चलो पत्थर तो बोलो भाई, गोटा क्या होता है, अरे गरीब। अरे आगे ना, हाँ देखो देखो देखो, या तक ले सकते हो, इसने पत्थर मारा, अरे आगे ना, तो ठीक है फेंक के विथ वेलोसिटी यू, पता नहीं मेरे को क्या है, ठीक है, लेकिन इसने एंगल, कितने एंगल पे मारा, मान के चलो इसने 45 डिग्री पे एंगल मारा, कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे पत्थर फेंका, बराबर है। और मान के चलो पेड़ की जो हाइट है वो कितनी है, h है, ये मेरे को पता है क्या? नहीं, ये मेरे को पता है क्या? नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है कि इसने जो पत्थर फेंका था, तो इसके सामने से फेंका था, पेड़ के सामने से, और पेड़ के सामने से जो पत्थर फेंका था इसने, ये फेंका था मान के चलो 10 मीटर, कितने सामने से फेंका था? 10 मीटर से। अरे समझे कि नहीं समझे?
और तो ये जो पत्थर है, इसने जब पत्थर फेंका था तो ये जस्ट क्या हुआ, इस आर्म को टच करके गया, इस आर्म को क्या किया, जस्ट टच के करके गया और इधर जाके गिरा। सबको समझा? तो इधर जाके जो गिरा तो ये कितने मीटर पे गिरा, 20 मीटर पे गिरा। कितने मीटर पे गिरा, 20 मीटर पे। सबको समझ में आया? तो आपको ये पूछा कि बताओ ये जो पेड़ होगा इसकी हाइट कितनी होगी, क्योंकि ये हम मान के चल रहे कि ये जो आर्म लगा हुआ है ये कहाँ पे लगा हुआ है, एकदम टॉप पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है, जो टॉप पे लगा हुआ ना, उसको उसने पत्थर फेंक के मारा था, तो उसको जस्ट टच करके गया था। जहां तक पेड़ की हाइट है उसको जस्ट टच करके गया ना, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट होगी ये क्या होगी आपके, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट होगा क्या, नहीं ना, मैक्सिमम हाइट कैसे होगा यार, अगर टच करके जाता और कैसे जाता, पैरेलली जाता, तो वो मैक्सिमम हाइट होता। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0। जो होती है वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल ना। तो कैसे जाएगा वो, पैरेलली जाएगा ना फिर। बाकी हर जगह पे कैसे जाएगा, इंक्लाइन डायरेक्शन में जाएगा, या तो अपवर्ड की तरह या फिर। सबको समझ में आया? अरे आगे ना, तो आपको क्या पूछा है, एच पूछा। आपको क्या पूछा है, क्वेश्चन क्लियर है क्या? अरे ना, तो कैसे करोगे डायरेक्ट। अभी आपको देखो इक्वेशन कौन सा यूज करोगे, ये वाला कि ये वाला, यू तो दिया ही नहीं आपको, यू दिया है क्या, एंगल दिया हुआ है, तो ये तो यूज कर सकता हूं। अभी एक क्या चाहिए आपको, एक्स चाहिए और वाई चाहिए। तो एक्स और वाई क्या होते हैं कि जिस पाथ के अलोंग वो चलता है, जिस पाथ के अलोंग वो, तो इस पाथ के अलोंग चल रहा है ना, तो इस पाथ पे उसके क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक्स और वाई मतलब क्या होता है, उस पाथ पे ही कोई कोऑर्डिनेट ना। तो ये यहाँ पे पेड़ को इसको टच करके जा रहा है ना, तो एक्स क्या हुआ इधर, ए, एक्स कितना 10 और वाई कितना हुआ एच, यही आपका एक्स और वाई है। नहीं समझा? अरे समझे कि नहीं समझे? तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, आपका एक्स तो नोन है और वाई आपका अननोन है, और वाई आपका अननोन है ना। नहीं समझा यार? क्या रेंज पता है, रेंज मतलब क्या होता है, स्ट्राइकिंग पॉइंट से, सॉरी प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके स्ट्राइकिंग पॉइंट तक की दूरी। तो स्ट्राइकिंग पॉइंट तो ये है ना, जहां तक तो हवा में थी, स्ट्राइक तो यहाँ पे किया ना पहली बार, तो कितना दूरी है, तो आर कितना हुआ। सबको समझ में आया? लगा लो इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू क्या आपका जनरल इक्वेशन, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। वैल्यूज पुट करें, बोलो y कितना है, वही तो निकालना है। h इज इक्वल टू, बोलो x कितना कितना जी, 10 tan थीटा tan 45 डिग्री, इधर 1 माइनस एक्स कितना 10 आर तुमको आया करे, तो h इज इक्वल टू कितना 10 tan 45 कितना 1, लिखने की जरूरत नहीं, कितना 30 माइनस कितना 10 बटे 30 कितना 20। आंसर क्या आएगा 20। मतलब हाइट कितनी होगी इसकी 20 मीटर होगी। कितनी होगी, समझा ही नहीं? अरे चमका ही नहीं चमका? तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी पहली वैरायटी है। या तो क्लियर है क्या, या तो क्लियर है सबको? एक और दे दो, देख लो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या 3 छूट गया क्या, हाँ 20/3। लिख लो क्वेश्चन, इसको लिख लो, क्वेश्चन को लिख लो। सबको समझ में है ना कैसे यूज किया मैंने यहाँ पे, ये ट्राइजेक्टरी समझ में आ रही ना, y क्या है, x क्या है, r क्या है। अरे हाँ कि ना, पक्का। चलो यू पूछा होता तो मैक्सिमम हाइट, अगर ये पूछा होता इसे यू निकालो तो कर निकाल सकते थे क्या, रेंज पता है ना। तो आर का फॉर्मूला क्या होता, देख हर चीज सॉल्व कर सकते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या होता है आपका जी। आर पता है, हाँ, जी पता है, हाँ, थीटा पता है, हाँ, ये पता है, हाँ, एक ही नहीं बना ना, यू नहीं आ जाएगा। जैसे यू मिला तो आप मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हो, कितना कितना u² अपॉन 2g। तो यहां से u पता कर लो, यहाँ पे पुट करो तो आपका h आ जाएगा। सबको समझा? तो आप हर चीज सॉल्व कर सकते हो। और आगे ना, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। अ जेट ऑफ वाटर is projected at an angle, a jet of water is projected at an angle 45 degree with horizontal from point A.
45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट ए। सबको समझ में आया? अरे हाँ कि ना? विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू OA, विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू, पहला a है, उसमें दो दिए हुए, x की वैल्यू कितनी है? 2 दी हुई है, 2 पार्ट है उसका। पहला वैल्यू है 1/2 मीटर और दूसरा वैल्यू है 2 मीटर। तो x इज इक्वल टू पहले पार्ट में कितना है? 1/2 और x इज इक्वल टू दूसरे पार्ट में कितना है? कितना? 2। लिख दो। सबको समझ में आया? एक बार रिपीट करो। अ जेट ऑफ वाटर इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम पॉइंट ए विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू OA। उसकी दो वैल्यू दी है, पहले वाले पार्ट में दी है 1/2 मीटर और दूसरे वाले पार्ट में दी हुई है 2 मीटर फ्रॉम वर्टिकल वॉल। अभी समझ में आ रहा होगा वर्टिकल वॉल कौन सी है? हाँ, समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है क्या? अरे समझ में आ रहा है क्या अभी? ये डायग्राम है उसका, ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये आपका नोजल है, अरे ना? तो यहां से मैंने क्या किया है? वाटर जेट मतलब समझते हो ना? पाइप से जो पानी निकलता है उसको मैंने क्या किया? प्रोजेक्ट किया, अरे ना? कितने एंगल से? 45 डिग्री से। और उसका जो वेलोसिटी वो दिया हुआ है आपको, उसका वेलोसिटी दिया है u इज इक्वल टू √10 मीटर पर सेकंड। कितना दिया हुआ है? √10 मीटर पर सेकंड, बराबर है। तो आपका जो ये OA है ना, डिस्टेंस दिख रहा है, ए से लेके O, पहले कितना था? ½ मीटर और फिर कितना हुआ? अभी समझा? अरे चमका क्या? हाँ चलो ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन इज √10 मीटर पर सेकंड, वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड पॉइंट P ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द वाटर जेट विद द वर्टिकल वॉल। ये जो आपकी वर्टिकल वॉल है, ये दिख रही है आपकी? ये वर्टिकल वॉल है ना? ये आपकी क्या है? वर्टिकल वॉल है। तो इस वर्टिकल वॉल पे ये जो जेट यहां से मैं क्या कर रहा हूं? प्रोजेक्ट कर रहा हूं। ये कहां पे स्ट्राइक करेगी? जब आपका OA दूरी कितना होगा? पहले वाले किसमें 1/2 मीटर होगा, ये आपका A पार्ट है, और दूसरे पार्ट में क्या होगा आपका? OA इज इक्वल टू कितना होगा? 2 मीटर होगा। सबको समझ में आया? अब यहां तक क्लियर है क्या? अरे OA देखो ना, वहां पे O दिया हुआ है, A पॉइंट दिया हुआ है। अबे ये दूरी पे पहले कितनी थी? 1/2 मीटर थी, बाद में कितनी हो गई? 2 मीटर। तो जब 1/2 मीटर होगी तो ये इस वॉल को कहां पे स्ट्राइक करेगा? और जब 2 मीटर होगी तब ये वाला इसको कहां पे स्ट्राइक करेगा? नहीं चमका? चमका क्या? पक्का? चलो करो। कि वो कहां तक दूर, कहां पे जा सकता है दूर तक? अरे ना, उसके लिए आपको U दिया हुआ है, आपको थीटा दिया हुआ है, तो आप रेंज निकाल सकते हो। चलो रेंज क्या होगा बताओ? रेंज बोलो क्या होगा? बोलो जी। 2u², बोलो ना यार, sin थीटा cos थीटा अपॉन g। बोलो वैल्यूज पुट कर लो। बोलो 2u² कितना है? बोलो 10 का स्क्वायर कितना? 10। sin थीटा तो sin 45 1/√2, cos 45 1/√2 बटे g 10। जी की वैल्यू 10 लिखी चलो, तो क्या होगा? √2 इंटू √2 2, और 2 के साथ क्या होगा आपका? कटेगा, और ये 10 भी कटेगा, तो कितना आया? 1 मीटर। कितना आया? मतलब ये अगर स्ट्राइक करेगा, कहां पे स्ट्राइक करेगा? कौन से इसमें? कहां पे स्ट्राइक करेगा? अरे हाँ कि ना, एक्स एक्सिस में स्ट्राइक करेगा ना? अरे समझे कि नहीं समझे यार? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ना? तो एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक करेगा तो कितनी दूर पे स्ट्राइक करेगा? कितनी दूर पे स्ट्राइक करेगा? 1 मीटर। 1 मीटर पे स्ट्राइक करेगा? पक्का? 1 मीटर पे स्ट्राइक करेगा ना? लेकिन पहले वाले केस में कितनी दूरी है वाली? 1/2 मीटर। तो ये जो वर्टिकल वॉल है, इससे कितनी दूरी पे? 1/2 मीटर पे ना? तो यहां पे कहां पे स्ट्राइक करेगा ये?
तो आपको बताइए इसका रेंज है 1 मीटर, इसका रेंज है 1 मीटर। तो 1/2 मीटर पे क्या होता है? आधी ना, मैक्सिमम हीट होता है। हाँ सर। अरे यार, तो ये जो स्ट्राइक करेगा तो ये कुछ ऐसा जाके स्ट्राइक करेगा, ऐसा परपेंडिकुलर दिख रहा है, क्योंकि अभी ये क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका होगा। अरे समझे कि नहीं समझे? पहले केस में स्ट्राइकिंग पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा पी। सबको समझ में आया जी? सबको समझ में आया? पक्का? अभी निकाल सकते हो पी पॉइंट क्या होगा? क्या होगा? तो आपको बताइए ये इनिशियली ये दूरी कितनी थी? ये दूरी कितनी दी हुई आपको? ये दूरी कितनी थी इनिशियली? 1/2 मीटर ना। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? तो मेरे को वही तो निकालना है ना, कितना दूरी पे ये करेगा। तो लेट से ये मान के चलो कितना है? h है। फिर से h ही तो कुछ है ना, कोऑर्डिनेट बोल उसके पी पॉइंट के। ये पी पॉइंट इस पे आ रहा है, इस ट्रैजेक्टरी पे। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोलो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 1/2 h। सबको समझा? लगा ले पहले वाले केस के लिए। तो बोलो फार्मूला कौन सा पहले वाले केस के लिए? y = x tan थीटा इंटू 1 - x बाय r। अभी समझा r क्यों निकाला? बोलो y कितना है? h। तो पहले वाले केस में इसलिए मैं क्या लेता हूं इसको, h1 चलेगा। तो बोलो क्या हो जाएगा आपका? h1 = बोल फटाक से x कितना है? 1/2 tan थीटा, tan कितना 45 डिग्री। 1 - x बोल कितना है? 1/2 बटे r कितना है? 1। तुमको नहीं आया? h1 = कितना? इसको सॉल्व करते हो बोल कितना? 1/2 tan 45 1 लिखने की जरूरत है नहीं है। इसको 1 - 1/2 1/2। तो h1 = कितना? 1/4। समझ में आया? तो कहां पे स्ट्राइक करेगा वो? 1/4 मीटर पे। सबको समझा? दूसरे वाले केस में बोलो क्या होगा? दूसरे वाले केस में ये कितना दूरी हो गया? अभी ये 1/2 है क्या? अभी ये दूसरे वाले केस में ये 1/2 नहीं बल्कि कितना हो गया? ये वाला कितना हो गया जी? 2 मीटर। कितना हो गया? 2 मीटर। अभी कहां पे स्ट्राइक करेगा? ये तो इधर ही करेगा ही नहीं। क्या बोल रहा है? ये कितना 1/2 मीटर है ना, तो इससे आगे बढ़ेगा ना, स्ट्राइक नहीं करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? चलो देखते। ये ऐसे जाएगा दूसरे वाले केस में, ऐसे, और इससे थोड़ा सा आगे गिरेगा, ऐसे ऐसा आगे गिरेगा। और ये दूरी कितनी होगी यहां से लेके यहां तक? 1 मीटर। तो यहाँ पे गिरना चाहिए ना, पर यहाँ पे ग्राउंड है क्या? तो ये कैसे जाएगा? ग्राउंड ही नहीं ना, गैप है ना, तो पत्थर वहां पे थोड़ी ना लटकेगा। अरे यार, चमका कि नहीं चमका? तो ये यहाँ पे जाएगी, चक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा? तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका? P2। तो आपकी हाइट क्या होगी आपकी? ये वाली h2। सबको समझा? तो h2 क्या होना चाहिए? नेगेटिव की पॉजिटिव? सबको समझ में आ रहा है क्या? देखो प्रैक्टिकल सिचुएशन है। आप लोगों ने नहीं बोला था, नहीं बोला था ना? नहीं कब होता? जब यहाँ पे ग्राउंड होता। लेकिन ग्राउंड ही नहीं ना, गैप है ना, तो ये तो जाएगा ना आगे। तो देखो इसे ट्रेजेक्टरी का लॉन्ग जाएगा ऐसे। अरे ये इसका इक्वेशन तो सेम ही होगा ना। आप ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करो या फिर ऐसे ड्रॉ करो, दोनों का इक्वेशन सेम ही होगा। नहीं बस, हाँ बोल क्या होगा अपना फार्मूला बता। y = x tan थीटा माइनस 1/x बाय r। सबको समझ में आया? बोल y कितना निकालना है ना? y कितना? -h2। अरे आगे ना, x पता है? x पता है? x में ये दूरी कितनी होगी? ये दूरी, ये तो 2 मीटर है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 - h2। तुमको नहीं आया रे, बोल कितना? तो x कितना? 2 इंटू tan थीटा, tan 45 डिग्री। इधर 1 - बोल कितना? x 2, r कितना? 1। तो -h2 = कितना? 2 इंटू tan 45 तो 1 है। इधर कितना? 1 - 2 कितना? -1। तो कितना हुआ? -h2 = -2। h2 कितना? तो 2 मीटर नीचे स्ट्राइक करेगा। ये आपका आंसर है। समझा क्या? बहुत ही उम्दे क्वालिटी की क्वेश्चन थी। अरे आगे ना, हाँ क्या? हाँ तो वो आपका समझना चाहिए ना, मैंने डायग्राम निकाला था ना।
आपको समझना चाहिए स्ट्राइक करेगा कि नहीं करेगा। हाँ वो दूरी पूरी नहीं है, जो गोयल था उसमें जहाँ से जो रिलेशन पॉइंट है वहाँ से लेकर जाकर ग्राउंड खत्म हो रहा है, तो उसकी दूरी तो देखिए ग्राउंड के सेकंड है वो जो पार्ट ऐसे भी तो हो सकता है अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो टीम हाँ उसके पहली स्ट्राइक हो जाए जरूर। अच्छा यहाँ पे स्ट्राइक हो जाए। हाँ सर वो ये तो नहीं कह रही कि उसकी दूरी भी है, वो ये तो नहीं है कि उसकी दूरी भी। चल मैं निकाल देता हूँ ये वाला, अभी ठीक है, उसका डब क्लियर समझे ना। हाँ ठीक, चलो आगे आगे बढ़ो। और आएगी ना, इसका देखो अभी थर्ड इक्वेशन, ये दो इक्वेशन हो गए, सबको समझ में गया ट्रेजेक्टरी दो इक्वेशन। एक पहला वाला आपका कौन सा, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दूसरा इक्वेशन एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। अरे आएगी ना, तो आपके दो इक्वेशन हो गए। तो इस इक्वेशन से मैंने क्या निकाला, ये इक्वेशन कौन सा था, देखो पहला वाला इक्वेशन देखो, चलो छोड़ो टेंशन मत लो। देख एक और इक्वेशन देखो ट्रेजेक्टरी का। अरे देखो अब दो इक्वेशन निकाले ना, तो पहला इक्वेशन क्या था आपका, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, बोलना यार फटाक से, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। एक्चुअली ये वाला किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ किसका था, x। अरे x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, यहाँ पे y और x की वैल्यू पुट करते थे। अरे आगे ना, तो कभी कभी क्या होता है, अभी इस केस में क्या दिया रहता है आपको, थीटा दिया रहता था थीटा। आपको क्या पूछते थे, या तो x निकालो या फिर y निकालो, या तो x पूछते थे या फिर अरे हाँ की ना, या तो x पूछेंगे या फिर y पूछेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि x और y दिया रहेगा, आपको पूछेंगे क्या, tan थीटा, आपको पूछेंगे क्या थीटा, ये भी तो हो सकता है ना। तो आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, थीटा ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज। देखो तीसरा इक्वेशन बनता है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, बोला आगे फटाक से, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके क्या होगा, अरे 1 बाय cos थीटा मतलब क्या होता है, sec थीटा ना, तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, चमका कि नहीं चमका, sec स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस, तुमको नहीं आया रे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, बोल फटाक से, x tan थीटा, आगे बोल, माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू 1, तो माइनस ही रहेगा, फिर माइनस, बोल आगे, जी एक्स स्क्वायर, बोलना यार फटाक से, 2u स्क्वायर कितना, tan स्क्वायर थीटा। समझे कि नहीं समझे, तो ये बन गया आपका tan का इक्वेशन। अरे आगे ना, इसको इधर लेके आओ, तो क्या हो जाएगा आपका, बोल फटाक से, जी एक्स स्क्वायर, आगे बोल 2u स्क्वायर कितना, tan स्क्वायर थीटा, इधर आके पॉजिटिव होगा ना, और ये वाला इधर आके क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस एक्स tan थीटा, आगे प्लस क्या रहेगा, जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका y इज इक्वल टू 0। तो देख ये tan का बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चमका क्या, ये किसकी वैल्यू a, ये वाला b, नहीं tan का इक्वेशन है ना, ये वाला b, समझे क्या, और ये वाला c आया। अभी आप निकाल सकते हो tan थीटा की वैल्यू, अरे निकाल सकते हो ना, पक्का, समझे कि नहीं समझे। देख आपका क्वेश्चन अभी कैसे चेंज होता है, अभी भी अपने को आम ही गिराना है, अभी आपको क्या गिराना है, आम ही गिराना है। अरे आगे ना, तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, आम वाले क्वेश्चन में, पहले वाले इसमें क्या दिया था बताओ, डेटा देख लो एक बार, पहले वाले इसमें क्या दिया था। मैं एक ही क्वेश्चन पे आपको खिलाऊंगा, टेंशन मत लो, एकदम क्लियर कर दूंगा फंडे। क्या दिया था आपको, अभी कुछ भी दिया रहेगा, अभी दिया रहेगा क्या, देख लो सेम क्वेश्चन आपका, फिर से आपका पेड़ है, फिर से आपका क्या है, अभी आपको एक्स और वाई निकालना है कि थीटा निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, या तो एक्स निकालना था या फिर, समझे कि नहीं समझे यार, पहले वाले दो इक्वेशन थे वो किसके लिए थे, या तो एक्स या फिर वाई। अभी इस इक्वेशन में क्या निकालेंगे, हमेशा थीटा ही निकालेंगे, हमेशा क्या निकालेंगे, थीटा, ठीक है। तो ये आपका पेड़ है, ये वाला आपका क्या है, ये आपका पेड़ है, ये वाला आपका क्या है जी, यहां तक क्लियर है सबको। और आपका यहाँ पे
ये लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? आर्म। ये आपके आर्म है, ये वाला आपके क्या है? आर्म। आपको दिया हुआ है कि मैंने क्या किया, यहां से एक पत्थर फेंका, यहां से क्या किया मैंने? पत्थर फेंका, और मान के चलो मैंने जो पत्थर फेंका वो फेंका मैंने कितने से को? 30 मीटर पर सेकंड। कितने से फेंका मैंने? 30 मीटर एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये मेरे को पता है क्या? ये मेरे को पता करना है, ये मेरे को थीटा, tan थीटा पता चलेगा तभी तो थीटा पता चलेगा ना। और है ना, आपको दिया हुआ है कि ये जो पेड़ है आपका कितना सामने है? 10 मीटर सामने। कितना सामने? 10 मीटर। ये जो आपकी हाइट है, ये जो आपकी हाइट है, ये कितनी दी हुई आपको? दी रहेगी ना कि आम जो है पेड़ पे लटका हुआ है, पर इस आम का जो हाइट है कहां से? पेड़ से। मैं पेड़ की हाइट नहीं दे रहा हूं, पेड़ की हाइट दे रहा हूं क्या? मैं आम जहां पे लगा हुआ है जिसको वो देख के मार रहा है पत्थर, उस आम की हाइट कितनी दी हुई है? कितनी दे दूं? तुम्हारी मर्जी से तो नहीं दूंगा मैं। ये 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर। अरे आएगी ना, तो आपको ये पूछा कि बताओ इसको किस एंगल से पत्थर को फेंकना पड़ेगा सो दैट कि ये जो होगा ये क्या करेगा, इसको ऐसे स्ट्राइक करेगा। इसको क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो कैसे करोगे? तो ये वाला यूज करना पड़ेगा, यूज कर लो। ये रट के जाना है क्या? इसको डेराइव कर सकते हो ना, इस इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन आ सकता है ना। अरे आ सकता है कि नहीं आ सकता? मैं डायरेक्ट लिखो अभी ये वाला इक्वेशन, देख क्या हो जाएगा आपका फटाक से। 0 इज इक्वल टू, बोल कितना? जी की वैल्यू कितनी है? 10। और आएगी ना x की वैल्यू, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ना, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? x और y इज इक्वल टू कितना? x कितना? 10 और y कितना? सबको समझ में आया? क्योंकि इसको अगर स्ट्राइक करेगा तो ये क्या होगा, इसकी जो ट्रैजेक्टरी इस पे आ रहा है ना पॉइंट वाला, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब x की वैल्यू कितनी? 10 और y की वैल्यू कितनी? 50। सबको समझा क्या? लिख दो। 10 इंटू कितना? x कितना है? 10 स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर। u कितना है? 30, तो u स्क्वायर कितना? 900। चमका क्या? इंटू tan स्क्वायर थीटा। आगे बोल। माइनस x कितना है? 10 इंटू tan थीटा। सबका समझा? प्लस क्या है आपका? जी एक्स स्क्वायर। बोल इधर कितना है? जी एक्स स्क्वायर 10 इंटू एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर 2 इंटू 900। अरे आगे ना प्लस कितना? y कितना है? 50। चमका? इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर कितना? 100। इधर भी कितना? 100। कुछ कटेगा? 0 0 0 0। अरे क्या 0 0 कितना? 5/9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 10 tan थीटा। आगे बोल। 0 0 0 0 कितना? 5/9 प्लस कितना है? 15। बोल कितना? 5/9 प्लस 15 कितना? 140/9। क्लियर है सबको? ये बन गया आपका tan का इक्वेशन। अरे हाँ कि ना, इसका मतलब ये वाला क्या है? a, इसका ये वाला b और ये वाला c। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? इक्वेशन किसका? tan का ना। तो रूट्स किसके मिलेंगे? मिलेंगे ना। बोल फटाक से। तो tan थीटा इक्वल कितना? हाँ माइनस b मतलब कितना? माइनस 10 प्लस माइनस, बोल फटाक से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना? 100 माइनस 4ac। तो माइनस 4 इंटू ए कितना? 5/9 इंटू सी कितना? 140/9। चमका क्या जी? अपॉन ट्वाइस ए, तो 2 इंटू कितना? 5/9। क्लियर है? आता इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? बोलो फटाक से। हाँ बोलो। tan थीटा इक्वल कितना? बोलो ना। बोलो।
देखो एक काम कर सकते हो ऐसा, 10 बटे कितना 10/, नीचे कितना 10/9 ना, तो लिख दो मैं यहाँ पे 10/9। सबको समझा क्या? प्लस माइनस चलेगा, अंदर बोलो कितना 100 माइनस कितना 5 4 जा 20, 20 इंटू 14 2800 अपॉन कितना 9 स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर। सबको समझा? तो इसको मैं लिख देता 81, इसको क्या लिख देता अपॉन क्या है आपका 5/9। क्लियर है? आता 10 10 कट गया तो 9 ऊपर जाएगा, तो 9 प्लस माइनस सबको समझ में आ रहा है क्या? इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इधर 2 0 2 0 2 0 2 0 बाहर निकलेगा तो क्या होगा 10 निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा आपका 5 माइनस 28/81 आया कि नहीं आया रे, अपॉन 5/9। 5 ने 10 को मारा 2, तो कितना हुआ ये वाला 9 प्लस माइनस बोलो क्या आएगा कितना 9 ऊपर जाएगा ना, अरे 9 ऊपर जाएगा ना, तो 9 दूने 18। अबे कैलकुलेशन तो आता है ना, बोलो इधर ये वाला कितना 81 इंटू 5 377 बटे कितना 81 ना, तो 81 का बाहर क्या निकलेगा 9 निकाल दो। अभी समझा? 9 ने 18 को मारा 2, तो कितना है 9 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 377। मेरे को थीटा की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, tan थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती है ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, बोलो कौन सी होगी? क्यों पॉजिटिव? सोचना तो पड़ेगा ना, क्यों पॉजिटिव बता? क्योंकि आपका जो थीटा होगा ना ये हमेशा क्या होगा, ये जो थीटा होगा ये 0 to 90 होगा, और 0 to 90 में tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? कभी देखा 0 to 90 जो वैल्यू निकाली अपने पॉजिटिव आती ना, tan 0 की वैल्यू इंफिनिटी कि 0 0, अरे tan 0 की वैल्यू कितनी 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 पॉजिटिव है ना, और tan 90 इंफिनिटी। कौन सा इंफिनिटी? पॉजिटिव इंफिनिटी। तो हारे कि ना, तो 0 to 90 के बीच में tan ऑलवेज क्या होता है, tan ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए ये नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना, तो आपका आंसर क्या होगा फिर? तो tan थीटा मस्ट टेक 9 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 377। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? नहीं है ना, इसलिए tan को क्या करना पड़ेगा, उधर लेके जाना होता है, उधर जाके क्या होगा ये वाला tan इनवर्स, तो क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 377, ये आपका आंसर होगा। ये 377 400 के पास है ना, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, तो 20 इंटू 2 40, तो एक आएगा 9 माइनस 40। अरे बस 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 भाई रुक, आराम कर थोड़ा। हाँ देखो देखो देखो, अरे सुन 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 सुन, हाँ यहाँ पे आपके क्या लगे हुए, आम लगे हुए, यहाँ पे क्या लगे हुए आपके आम, ठीक है। अरे आगे ना फिर से ये दूरी कितनी सामने वाली, अभी मैं नंबर नहीं ले रहा हूँ, मैं नंबर ले रहा हूँ क्या, अभी हम डिराइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फार्मूला डिराइव कर रहे हैं कि मान के चलो यहां से ये कितनी दूरी पे, ये ले लेता हूं मैं, मान के चलो ये ए दूरी है, कितनी दूरी है ए, और जो आम है वो कितनी दूरी हाइट पे बी पे, कितनी हाइट पे बी पे, तो आपको ए और बी पता होगा कि नहीं होगा, होगा। सबको समझ में है? एक बालक है, इस बालक ने यहां से क्या किया, पत्थर फेंका, अरे आगे ना, अरे आगे ना, क्या इसका यू पता है, नहीं, क्या इसका थीटा पता है, नहीं। डिफरेंस समझ में आ रहा है, दो क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहेगा, अरे आगे ना। आपको ये पूछा कि बताओ ये जो u होगा इसको मिनिमम कितना रखना चाहिए, u की मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी चाहिए, सो दैट कि आपका जो पत्थर होगा इस आम को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, इस आम को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो कैसे करोगे, अरे ना कैसे करोगे, तो मैं थीटा भी चेंज कर सकता हूं और u भी चेंज कर सकता हूं, पर एक पर्टिकुलर थीटा की वैल्यू आएगी जिसके लिए u क्या होगा आपका सफिशिएंट होगा कि ये वाला इसको क्या कर दे, अरे u की वैल्यू अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो इसको पक्का स्ट्राइक करूंगा ना, अरे u बढ़ेगा तो आपका हाइट भी बढ़ेगा, और हाइट बढ़ेगा तो आपका रेंज भी बढ़ेगा, वैसे थीटा बढ़ेगा तो आपका रेंज भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगा, तो थीटा से भी मैं स्ट्राइक कर सकता हूं और u से भी मैं इसको क्या कर सकता हूं, लेकिन थीटा और u का ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढना है जिसमें फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा
आपका यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, फिर भी इसको क्या करे, स्ट्राइक करे। अभी चमका, अरे हाँ कि ना। लेकिन अगर मान के चलो यू बहुत है, 1 मीटर पर सेकंड से फेंका, साला थीटा कुछ भी रखो पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। थीटा 0 डिग्री रखा मैंने और यू मैंने 500 मीटर पर सेकंड लगा, स्ट्राइक करेगा क्या बता। मतलब साला थीटा भी इंपॉर्टेंट है, और हॉरिजॉन्टली फेंका तो ऊपर जाएगा ना, सीधा भागेगा ना, ऊपर कहाँ जाएगा। तुमको समझ में आ रहा है क्या? तो मेरे को थीटा और यू का क्या ढूंढना है, कॉम्बिनेशन ढूंढना है ना। आ रहेगी ना। मेरे को बताओ, अगर ये वाला मैं मान के चलो लेट से कि यू इज कितना है, यू मिनिमम, यू इज कितना है, यू मिनिमम है। एक मैंने यू मिनिमम सिलेक्ट किया, मैंने क्या किया, यू मिनिमम होता है एक मिनिमम वेलोसिटी इतनी चाहिए, इससे कम अगर है थीटा कोई भी ले लो स्ट्राइक करेगा क्या, और उससे ज्यादा है तो थीटा कुछ भी ले लो स्ट्राइक करेगा। ये भी सही नहीं है, थीटा भी कुछ लेना पड़ेगा, पर्टिकुलर वैल्यू लेनी पड़ेगी। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं तो थीटा ले लिया 90, अरे कि ना, यू ले लिया 500, स्ट्राइक करेगा, ये साला ऊपर जाएगा, टेढ़ा भागना चाहिए ना। तो बस मेरे को देखो, मेरे को तो समझ में आ रहा है मेरे को क्या बताना है, बस मेरे को ये नहीं पता तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो थीटा भी समझदारी से सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यू भी क्या करना पड़ेगा, समझदारी से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अपने मर्जी से चलेगा क्या, थीटा कुछ ले लो, यू कुछ ले लो, चलेगा क्या? नहीं। अरे कि ना, पर उसमें भी आपको यू क्या निकालना है, मिनिमम ना। मतलब यू की मिनिमम वैल्यू कितनी रखूं सो दैट कि ये वाला इसको क्या करेगा। तो मैंने क्या किया, यू मिनिमम तो सिलेक्ट कर लिया, यू मिनिमम मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। अभी मेरे को इसको सिलेक्ट करना है, तो इस यू के ये मिनिमम के लिए मेरे को क्या सिलेक्ट करना है, तो थीटा कम भी नहीं रखना है, ज्यादा भी नहीं रखना है, एकदम प्रॉपर रखना है कि उस मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड ये वाला पत्थर इसको क्या करे, स्ट्राइक करे। तो अगर स्ट्राइक करेगा तो हकीकत होगी, रियलिटी में स्ट्राइक करेगा। अगर स्ट्राइक नहीं करेगा तो ये कौन सी सिचुएशन होगी, इमेजिनरी। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखो 2 रूट्स मिलते हैं, अगर हकीकत है तो रियल रूट्स हो गए, तो थीटा की क्या मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? अगर हकीकत नहीं है तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, इमेजिनरी। तो उसके आप डिस्क्रिमिनेट से सॉल्व करते हो। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है उसका, डिस्क्रिमिनेट ना, जिसको डी बोलते थे, याद है? तो डी इज इक्वल टू क्या होता था आपका, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो हकीकत है, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन क्या है, 0 है, तो हकीकत। तो एक इस कंडीशन के लिए ये कंडीशन आनी चाहिए। और ये क्या बताता है मेरे को, थीटा के रूट्स पता है ना। तो थीटा अगर रियल होगा तो स्ट्राइक करेगा, थीटा अगर रियल नहीं होगा स्ट्राइक नहीं करेगा। तुमको अभी भी नहीं समझा, उठा लो ये इक्वेशन, उठा लो, अरे उठा लो जल्दी। तो एक्स की वैल्यू कितनी, मेरे को मार खाने वाला है मेरे से। थीटा ए और ये क्या होगा आपका बी, ये कोऑर्डिनेट्स अरे आएगी ना, चलो पुट कर दो। तो 0 इज इक्वल टू बोल फटाक से जी, बोल एक्स कितना है, ए स्क्वायर अपॉन 2 यू। यू क्या होगा आपका, यू मिनिमम ना, तो इसको मैं यू ही लिख देता हूं फिलहाल के लिए, यू स्क्वायर। अरे आगे ना, यू स्क्वायर, आगे बोल टाइम स्क्वायर थीटा, इसकी रियल की कौन सी वैल्यू, माइनस बोल एक्स कितना है, ए tan थीटा, तुमको नहीं आया, प्लस इधर बोल जी ए स्क्वायर 2 बी स्क्वायर प्लस बी। समझा? अरे ना, तो देखो ये tan का इक्वेशन मिला। तो आपका क्या होना चाहिए, अगर ये सच में स्ट्राइक करेगा, अगर मैं u की मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करता हूं और उस मिनिमम वैल्यू के लिए ये सच में स्ट्राइक करेगा, तो थीटा मैंने ऐसा सिलेक्ट किया है कि ये सच में इसको क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। तो थीटा की क्या होगी, रियल वैल्यू ना। तो रियल वैल्यू के लिए कौन सा इक्वेशन है, ये वाला। तुमको नहीं समझा, लिख दो तो बोलो बी कितना है, बी कितना है, अरे बी कितना है, ए ना, ए की माइनस है, अरे माइनस ए है ना, तो माइनस ए का स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर माइनस, ये कर रहा हूं मैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका 0। बोल क्या होगा, बी कितना है, ए, तो इसका क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, जी ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू सी जी अपॉन 2b स्क्वायर प्लस बी।
इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा आपका 0। इसको सॉल्व करें, देखो एक ही अननोन है u, दिख रहा है क्या? यहाँ से u की वैल्यू निकाले, बोलो u की वैल्यू कैसे निकालोगे? सुनो ना, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, बोलो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? वहां से बोलो क्या होगा? ए स्क्वायर बराबर है ना -4 जी ए स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। अंदर वाला पार्ट बोलो क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? जी ए स्क्वायर बराबर है प्लस 2b यू स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपका 0। यहां तक क्लियर है सबको? इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस, बोलना है फटाक से, 4 जी ए स्क्वायर अपॉन कितना मल्टी, इसको सॉल्व कर लो, बोल क्या होगा? डिनोमिनेटर में तो कितना आएगा? ये 4 यू स्क्वायर तो आएगा ही ना। अब बोलो अभी 4 जी इंटू कितना, तो 4 जी स्क्वायर कितना 8/4 चमका क्या आया प्लस बोलो 8 जी बी ए स्क्वायर यू स्क्वायर। अभी क्लियर है? इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। क्या क्लियर है? इसको उधर लेके जाओ, क्या 4 से डिवाइड करो क्या? हाँ ठीक है, ये नीचे u टू द पावर 4 था ना, हाँ तो 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? रहने दे, छोड़ो बाद में करते बैठेंगे। याद है? क्लियर है क्या सबको? अरे आगे ना, इसको इसके साथ करो तो क्या आ जाएगा आपका, बोल पूरे इक्वेशन को 4 u टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करता तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर 4 u टू द पावर 4, क्लियर है क्या? माइनस 4 g स्क्वायर a टू द पावर 4 प्लस बोल 8 g a स्क्वायर u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 0। सबको समझ में आया? तो ये डिनोमिनेटर वाला इधर पार्ट जाएगा, क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे u वाला एक तरफ रखता मैं, तो देख लो 4 a स्क्वायर u टू द पावर 4 प्लस 8 g b a स्क्वायर, a स्क्वायर ही है क्या? हाँ a स्क्वायर तो कॉमन निकल रहा है ना, क्या? हाँ हाँ ये ब्रैकेट है तो ये वाला माइनस हो जाएगा। अभी ठीक है, माइनस इंटू माइनस, हाँ क्या? हाँ हाँ तो ये तो पॉजिटिव आएगा ना, तो ऊपर की तरफ देख रहे हो ना, ये तो पास तो मैग्नीट्यूड है ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अरे आगे ना, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो पूरे इक्वेशन में क्या निकल रहा है? ए स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ए स्क्वायर और यहाँ पे 8/4 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ए स्क्वायर और ये वाला हट जाएगा। अभी क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो एक काम करता है, यू वाला पार्ट एक तरफ रखता मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 यू स्क्वायर माइनस 8 जी इंटू बी इंटू क्या होगा आपका यू, और ये वाला पार्ट उधर लेके जाता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 बोल बड़ा से जी स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अरे ना, अरे बराबर तो है ना यहाँ, अरे इस पार्ट को उस तरफ लिखिएगा ना। अच्छा ये 4 चाहिए, ओके ठीक है। अभी देखो इसको थोड़ा सा मैं क्या करता, रीअरेंज करता हूँ, बराबर है? देख लो इसको थोड़ा सा क्या करता मैं, रीअरेंज करता मैं, मतलब ऐसा यहाँ पे क्या करता मैं, आइडेंटिटी कंप्लीट करने की कोशिश करता था। एक चीज आपको बताइए, देखो 2u स्क्वायर दिख रहा है प्लस हाँ जी हाँ जी बी, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बोल फटाक से? इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बोल फटाक से? 4u स्क्वायर 4u टू द पावर 4 प्लस कितना 2 इंटू 2u स्क्वायर और अगेन इंटू जीबी। सबको समझ में आ रहा है क्या? प्लस जी स्क्वायर बी स्क्वायर। याद क्लियर है सबको? तो 2 इंटू 2 कितना 4 ना, तो यहाँ पे 8 चाहिए ना, इधर माइनस लगा देता तो ये क्या होगा माइनस, तो इधर काम करता मैं 2 लगता, चलेगा? अरे चलो रखेगा चलेगा क्या? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2u स्क्वायर और इधर 2, तो कितना हुआ ये वाला 4u टू द पावर 4, बोलो आगे 8u स्क्वायर g इंटू बी प्लस क्या होगा कितना
जी स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ ये 2 होगा तो ये 4 होगा, राइट। अभी क्लियर है, आ रहेगी ना। तो इस तरीके का अगर मेरे को मैच करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये यू चाहिए कि यू स्क्वायर चाहिए, ये वाला यू स्क्वायर ना। हाँ अभी ठीक है, चलो याद है, क्लियर है, ये सबको समझ में आया। मैं रीअरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आ रहेगी ना। तो ये वाला तो पार्ट है, इतना पार्ट है वहां पे दिख रहा है, ये पार्ट ये वाला पार्ट यहाँ पे, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कितना, 4 जी स्क्वायर बी स्क्वायर। अभी जोड़ा तो माइनस भी करना पड़ेगा, नहीं चमका, -4 जी स्क्वायर बी स्क्वायर। सबको समझा। तो देख लो ये वाला पार्ट कट के 0 हो जाएगा, तो एक अपनी इक्वेशन चेंज नहीं होगा। लेकिन देखो ये वाला पार्ट मेरे को पता है, इस पार्ट का रिजल्ट क्या होता है, ये वाला होता है, लिख दो 2u स्क्वायर माइनस 2gb का होल स्क्वायर, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, माइनस बोल फटाक से 4 जी स्क्वायर बी स्क्वायर इस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 जी स्क्वायर ए स्क्वायर। सबको समझा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर माइनस 2 बोलना जीबी का होल स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 4 जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 जी स्क्वायर बी स्क्वायर। सबको समझा। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकाल लेता हूं तो 2 बाहर है कि क्या होगा, ये पूरा स्क्वायर है ना, तो 2 बाहर निकलूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला ब्रैकेट में, और उसको भी बाहर निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, ये वाला 4, और इधर भी आपका क्या है 4 है, निकाल दो तो क्या होगा, ये 4 कट जाएगा। यहां तक क्लियर है। आपको निकालना क्या है, यू स्क्वायर माइनस बोलो फटाक से जीबी इसका होल स्क्वायर इस ग्रेटर देन इक्वल टू बोल क्या आ जाएगा, इधर कॉमन क्या निकलेगा जी स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद है, क्लियर है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लेता ऐसे, और इधर भी क्या लेता मैं स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हो तो आगे बोलो फटाक से, हाँ बचेगा क्या इधर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस जीबी। सबको समझ में आया। इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट जी स्क्वायर का अंडर रूट जी, और बाकी का तो अंडर रूट में रहेगा अंडर रूट ऑफ बोल फटाक से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको समझा। तो क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो जीबी प्लस हो जाएगा, प्लस कितना जी इंटू ये इधर आके प्लस होगा ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको समझा। तो यू स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो क्या, ये चला जाएगा इधर स्क्वायर रूट और इधर भी स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा आपका यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ बोल फटाक से जीबी प्लस जी इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यू क्या हो जाएगा